जंग का सबसे भीषण दौर शुरू हो चुका है। युद्ध में हर रोज यूक्रेन के 1200 सैनिक मारे जा रहे हैं। सर्दी से पहले रूस और यूक्रेन में कब्जे वाली जंग शुरू हो गई है। इसके तहत करीब दर्जन भर वॉर फ्रंट पर महाविध्वंस हो रहा है। अगस्त में शुरू हुई ये युद्ध सितंबर तक और भी विनाशक हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन में विनाश का यू शेप बनाना शुरू कर दिया है। आखिर क्या है ये यू शेप? 24 घंटे में कहां कितना विध्वंस हुआ, इसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए सीधे युद्ध के मैदान से। युद्ध के मैदान में सबसे बड़ी बारूदी आग लग गई है। विध्वंस की आग इसलिए विस्फोटक हो गई है क्योंकि सर्दी आने वाली है। सर्दी में लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। यही वजह है कि अब रूस और यूक्रेन में कब्जे की जंग शुरू हो गई है। दोनों देशों की सेनाएं ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करना चाहती हैं ताकि सर्दी की जंग में उन्हें बड़ी बढ़त मिल सके। यूक्रेन में अगस्त और सितंबर का महीना जंग के लिहाज से काफी नाजुक है। सितंबर के बाद सर्दी शुरू हो जाएगी, बर्फबारी से युद्ध का मैदान जम जाएगा। रास्ते बंद हो जाएंगे। खराब मौसम की वजह से हथियारों और रसद की सप्लाई बाधित हो जाएगी। ऐसे में लड़ाई बहुत कठिन हो जाएगी। यही वजह है कि अगस्त और सितंबर में कब्जे वाली भीषण जंग होने जा रही है। 2 महीने में दोनों सेनाओं की कोशिश ज्यादा से ज्यादा इलाके और अहम रास्तों को अपने कब्जे में लेना है। इसीलिए सर्दी से पहले सबसे भीषण जंग शुरू हो गई है। दोनों ओर से जबरदस्त बमबारी हो रही है। डोनेस्क, लुहांस्क, बाखमुत, ज़ेपोरिज़िया, सूमी, ओडेसा, लवीव, टर्नोपिल, खमेलनित्स्की में सबसे ज्यादा बारूद बरस रहा है। हालात ऐसे हैं कि मारे गए सैनिकों की लाशों में भी माइंस लगाए जा रहे हैं, जिससे तबाही बहुत ज्यादा हो रही है। युद्ध के पूर्वी फ्रंट पर यूक्रेन को बहुत बड़ा आघात लगा है। यहाँ उसके 600 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। रूस का प्रहार इतना भीषण रूप ले चुका है कि जान बचाने के लिए यूक्रेनी सैनिक सामूहिक सरेंडर करने को मजबूर हैं। डोनेस्क में रूस के भीषण हमले में यूक्रेन के 400 जवान खत्म हो गए। ज़ेपोरिज़िया में हमला कर रूस ने यूक्रेन के टैंक और हथियार को जला दिया। रूसी फौज ने रॉकेट से जबरदस्त प्रहार किया तो बाखमुत में यूक्रेन की कई पोजीशन तबाह हो गए। ज़ेपोरिज़िया में रूसी सेना ने यूक्रेन के 2 सैन्य वाहन को भस्म कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में रूसी हमले में यूक्रेन के 175 जवान मारे गए। डोनेस्क में रूस ने यूक्रेन के 8 हमलों को नाकाम कर दिया। सूमी में भी यूक्रेनी सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।
खार्किव में रूस ने यूक्रेन की पूरी फ्रंट लाइन को खत्म कर दिया। रूस जबरदस्त वार कर रहा है तो यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। दोनों तरफ से ऐसी बारूदी बारिश हो रही है जिससे जंग ने विनाशक रूप अख्तियार कर लिया है। यूक्रेन ने बाखमुत में रूस के हथियार डिपो को तबाह कर दिया। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने रूस के बीएमपी फाइटिंग व्हीकल्स को खत्म कर दिया। ओडेसा में यूक्रेन ने रूसी पोजीशन पर रॉकेट से भीषण हमला किया। खेरसोन में यूक्रेन ने रूसी सेना की एक टुकड़ी को खत्म कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में रूस के 4 टैंकों को जलाकर भस्म कर दिया गया। ज़ेलेंस्की सेना काउंटर अटैक की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन रूस की बारूदी बारिश के सामने उसकी एक नहीं चल रही है। यूक्रेन को नेटो से मदद नहीं मिल रही। यूक्रेनी सैनिकों के पास हथियार नहीं है, इसलिए या तो वो मर रहे हैं या सरेंडर कर रहे हैं। पुतिन ने पोलैंड और बाल्टिक देशों का मोर्चा गर्म कर दिया है और नेटो के पास पहले ही हथियार कम होने लगे थे। ऐसे में अब नेटो यूक्रेन को हथियार देने में कंजूसी कर रहा है। इसका फायदा उठाकर रूसी सेना यूक्रेनी सेना को तबाह कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध में रूस यूक्रेन के 1200 से ज्यादा सैनिक मारे जा रहे हैं। दरअसल रूस की कोशिश यूक्रेन को यू शेप की एक स्ट्रिप बनाना है। यह स्ट्रिप सूमी से लेकर लवीव तक होगी। यही वजह है कि रूस सूमी, खार्किव, नीप्रो, ज़ेपोरिज़िया, खेरसोन, ओडेसा और लवीव में भीषण हमले कर रहा है। रूस की यह स्ट्रिप जब बन जाएगी तो यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। रूसी सेना का आक्रमण बता रहा है कि यूक्रेन का अंत बहुत निकट है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।